कल मेरा एक्टिंग का ऑडिशन है और ऑडिशन से पहले मुझे थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। चलो मैं अपने डायलॉग प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हे, मेरा नाम सैम है और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। क्या तुम मुझे आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करोगे? अच्छा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी। तुम ऑडिशन के लिए कल कहाँ पर जाने वाले हो लड़के? आप कौन है सर? मैंने आपको पहली बार देखा है। क्या आप मुझे जानते हैं? वैसे मैं कल वैली में होने वाले ऑडिशन में जाने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे एक्टर बनना है और उसे परस्यू करने के लिए मुझे एक बार ऑडिशन देना पड़ेगा। शायद अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है मुझे मेरा एक्टर मिल गया है। तुम्हें ऑडिशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं है अंकल। आप कौन है और मैं आपको कैसे जानता हूँ? दरअसल कल तुम जिस कंपनी में ऑडिशन देने के लिए जाने वाले हो, मैं ही उस कंपनी का ओनर हूँ। और मैंने अभी अभी तुम्हारी एक्टिंग देखी। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। ऐसा करो, कल तुम मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। बाकी की बात हम वहाँ मिलकर करते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरे ऑफिस आ जाओ, हम आगे की बातें वहीं पर बैठ कर लेंगे। बाकी तुम अच्छे एक्टर लग रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक परफेक्ट रोल मिल ही जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं सर? मेरे लिए आपके पास सच में रोल है? क्या मैं सच में एक्टर बन सकता हूँ? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? तुम ये लो, ये मेरा एड्रेस है। और इस कार्ड पे दिए हुए पते के अकॉर्डिंग मेरे ऑफिस पहुंच जाना। वो ही मेरा पर्सनल ऑफिस है। तुम उस पहले वाले एड्रेस पर मत जाना, यहाँ आ जाना। इस ऑफिस में हम आगे की बातचीत कर लेंगे, समझ गए? जी सर, मैं कल सुबह होते ही सबसे पहले आपके ऑफिस के लिए रवाना होऊंगा और आते टाइम आपको बता दूंगा। हम कल मिलते हैं। हम सारी बातें कर लेंगे, पर मुझे रोल तो मिल जाएगा ना? अरे मेरी फिल्म है, मुझे रोल देने से कौन रोकने वाला है? तुम मुझे आने वाले स्टार लग रहे हो। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। चलो ठीक है, अब आगे की बात कर लेनी चाहिए। मैं एक्चुअली जो फिल्म बना रहा हूँ उस पर लाखों का खर्चा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि कोई एक्टर जिसे मैं हायर करूँ वो बीच में मेरी फिल्म छोड़कर चला जाए। इस तरह से मेरा प्रोजेक्ट बीच में रुक जाएगा। इसलिए तुम्हें सेफ्टी के तौर पे स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे, जिससे मुझे इस चीज़ की एश्योरिटी रहे कि तुम फिल्म बीच में छोड़ कर नहीं जाओगे, तो जिससे कि मेरा प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। समझ गए? पर सर, मेरे पास तो 2 लाख रुपए नहीं हैं और हम ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी जहां मुझे पैसे जमा करवाने होंगे। भला मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ सर। अभी भी अपने पेरेंट्स के पास लेता हूँ और इतना सारा काम मुझसे कैसे होगा सर? मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर बेटा, तुम्हें घर चला जाना चाहिए। इस तरीके से तो तुम कभी स्टार नहीं बन पाओगे। अगर स्टार बनना है तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। भला मैं अपना रिस्क क्यों लूँ? अगर तुम कल को पहले 2-3 सीन शूट करके भाग गए तो फिर मेरी मूवी का क्या होगा? मैं क्या रिलीज़ करूँगा और क्या कमाऊँगा? इसलिए नहीं, अगर तुम्हें स्टार बनना है तो तुम्हें पैसा जमा करवाना ही होगा। ठीक है सर, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके आज शाम तक आपको पैसे डाल दूंगा। क्या मैं आपको बैंक ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? मुझे आपका अकाउंट नंबर दे दीजिए। मैं शाम को आपको ट्रांसफ़र करने के बाद कॉल करता हूँ। बाहर मेरा पीए का डिस्क है, वहाँ पर आप जाकर मेरी बैंक डिटेल्स ले सकते हैं। मुझे आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कीजिए और उसके बाद में कल से हम शूटिंग शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूँगा मोबाइल पर ही। मैंने सभी दोस्तों से अरेंज करके 2 लाख रुपए तो कर लिए हैं, पर क्या इन्हें ट्रांसफ़र करना सेफ़ होगा? पता नहीं, पर मुझे एक्टर बनना है, इसलिए मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना ही होगा। चलो मैं बैंक की डिटेल्स डाल देता हूँ। हाँ चलो, पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके सर को डाल देता हूँ और साथ में वीडियो कॉल पर बात भी कर लेते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सर, जैसा आपने कहा था, मैंने 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए। बहुत ही अच्छा किया। अब हम जल्दी से मूवी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। शूटिंग स्टार्ट होते ही मैं तुम्हें बता दूंगा और लोकेशन बता दूंगा, वहां पर पहुंच जाना। फिर हम मूवी स्टार्ट कर देंगे और तुम्हारा कैरेक्टर की स्क्रिप्ट मैं तुम्हें थोड़े दिनों बाद भेजूंगा। ठीक है?
ओके सर, मैं इस एक्चुअली स्क्रिप्ट रिसीव करने के लिए आपके ऑफिस आ जाता हूँ। कल सुबह 10 बजे मैं आपके ऑफिस पहुँच जाऊँगा और आप मुझे बाकी की स्क्रिप्ट वहीं पर दे देना। ठीक है। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे तुम मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दे दूंगा और आगे का डिस्कशन हम वहीं पर कर लेंगे। ठीक है। यहाँ तो पूरा ऑफिस ही खाली है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। डायरेक्टर साहब कहाँ गए और ये पूरा सामान कहाँ गया? ये तो बस एक खाली कमरा है। कहीं पे मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे लगता है ये कोई फ्रॉड था और मेरे पैसे खाकर भाग गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ तो कोई ऑफिस भी नहीं है, किससे कंप्लेंट करूँगा और किसकी कंप्लेंट करूँगा? ये क्या कर दिया मैंने? मेरे ख्याल से मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। शायद पुलिस इस मामले में मेरी कोई मदद कर पाए, वरना मेरे पैसे तो डूब जाएंगे और मैं क्या करूँगा? हेलो सर, मेरा नाम सैम है और मैं एक्टर बनने के लिए ऑडिशन देने को गया था। वहाँ डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी के लिए 2 लाख रुपए जमा करने होंगे, लेकिन अब वो अपना ऑफिस खाली करके भाग गया है। वो मेरा पैसा लेकर चला गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। क्या आपके पास उस आदमी से रिलेटेड कोई डिटेल्स है, जैसे कोई फ़ोन नंबर, कोई अकाउंट नंबर या कुछ भी जहाँ पर आपने पैसा ट्रांसफ़र किया था? वो अकाउंट नंबर तो होगा ही। क्या आपको उसकी शक्ल याद है? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हम उसे पकड़ सकते हैं। जी, मेरे पास उसका अकाउंट नंबर भी है और उसका फ़ोन नंबर भी है, पर अभी उसका फ़ोन नंबर बंद आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो फ़ोन नहीं लग पा रहा है। चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं, हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या हो सकता है और जैसे ही कोई आउटकम निकलता है मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है, अभी के लिए आप घर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जब भी कुछ पता चले मुझे ज़रूर बताइएगा। तुम्हें पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए बच्चे। आजकल ऐसे स्कैम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम सभी लोग कंगाल हो जाएंगे, समझ रहे हो? ओके सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा और बिना जानकारी के यूँ ही किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, पर अभी के लिए मुझे बचा लीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बिना जानकारी के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और अब मुझे उसका कोई अता पता नहीं है। अगर पुलिस उसे नहीं ढूँढ पाई तो मेरा क्या होगा? मैं सबको क्या जवाब दूँगा? मैंने लोगों से पैसे लिए हैं, उन्हें वापस कैसे लौटाऊँगा? काश पुलिस उसे पकड़ ले, वरना मैं तो 12 के भाव में गया। मुझे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। बैंक डिटेल्स और अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है ये आदमी यही है। मिल गया एड्रेस। चलो अब इसे पकड़ने के लिए चलते हैं। मैं उस लड़के को भी साथ ले चलता हूँ ताकि मुझे जानकारी बटोरने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तू तो गया चोर कहीं के, बस मैं आ रहा हूँ तुझे पकड़ने के लिए। थोड़ा इंतज़ार और कर, फिर तुझे तेरे घर से उठा कर ले जाऊँगा। मेरे ख्याल से लड़के को साथ रह जाना इसलिए ठीक रहेगा ताकि वो मुझे बता सके कि चोर का हुलिया कैसा है। अगर वहाँ 2 से ज़्यादा लोग हुए तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊँगा। चलो लड़के को साथ ले जाता हूँ, वो मुझे डिटेल्स बता देगा। अपनी रिपोर्ट में उसने एड्रेस ज़रूर लिखवाया था, मुझे एक बार उसकी रिपोर्ट वापस देख लेनी चाहिए। उसका एड्रेस भी मिल ही जाएगा। मेरे ख्याल से यही रास्ता है। मैं पहुँच गया। दिए हुए एड्रेस के अकॉर्डिंग तो घर यही होना चाहिए। शायद मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा हूं। मुझे अंदर चल के बात करनी चाहिए। हेलो, क्या घर पर कोई है जो जवाब दे सके? हेलो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूं। जी सर, मेरा नाम सैम है। मैं ही आज आफ्टरनून में आपके पास आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मैं घर पर ही हूँ और अभी आता हूँ नीचे की तरफ। देखिए, मेरे डिपार्टमेंट ने चोर को पकड़ लिया है। आप बस एक बार उसका हुलिया कंफर्म करने के लिए मेरे साथ चलिए। आपको पुलिस स्टेशन आकर एक बार स्टेटमेंट भी दोबारा देना होगा। तो मैं आपको साथ लेने के लिए आया हूँ। मेरे साथ आइए जल्दी। जी सर, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं बस नीचे की तरफ ही आ रहा हूँ। आप बस 2 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं आ गया। हमें काफ़ी वक्त लगा उस चोर को ढूंढने के लिए। फिर हमने उसे पकड़ने के लिए ज़्यादा देरी नहीं की, इसलिए मैंने पुलिस की एक टुकड़ी को उसे अरेस्ट करने के लिए भेज दिया और तुम्हें लेने के लिए खुद आ गया ताकि हम चोर का हुलिया कंफर्म कर सके। इसके बाद हम उसे जेल में डाल देंगे। क्या तुम उसकी शक्ल पहचान पाओगे?
जी सर, मैं उसकी शक्ल बिल्कुल पहचान सकता हूँ। उसने लंबी दाढ़ी रखी हुई थी और चश्मा लगा रखा था। वही चोर है, मैं उसे अच्छे से जान पाऊँगा। तुमने आज एक खतरनाक चोर को पकड़ने में हमारी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। और लड़के, एक चीज़ का ध्यान रखना, आगे से अपने नंबर बिना वेरीफाई किए किसी को भी यूं ही पैसे ट्रांसफ़र मत कर देना। जी सर, मैं समझ गया। आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। बिना कंफर्मेशन के यूं ही किसी को बैंक ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। पर मुझे लगा कि वो मुझे एक्टर बना देगा और इसलिए मैंने लालच में आकर उसे पैसे डाल लिए। शॉर्टकट के रास्ते ऐसे ही होते हैं। तुम्हें बाकियों की तरह जाकर ऑडिशन देना चाहिए, जहाँ सारे लोग देते हैं। कोई अकेला जाकर ऑडिशन देकर हीरो नहीं बनता। तुम्हें भी बाकियों की तरह लाइन में लगना होगा और फिर अगर तुम्हारे में अंदर टैलेंट हुआ तो वो तुम्हें ज़रूर सिलेक्ट करेंगे और तुम हीरो भी बन जाओगे। मैं समझ गया सर, मुझे शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना चाहिए था। मैं आगे से ध्यान रखूँगा और ऐसे शॉर्टकट रास्तों से बचने की जगह पूरा ऑडिशन दूँगा और फिर सिलेक्ट होकर हीरो बनकर दिखाऊँगा। जी सर, अभी के लिए मैं चलता हूँ।